एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है फैंग को, जो कि अभी भी अपने मास्टर की कब्र के सामने बैठा होता है। तभी वहाँ पर अंकल हान आते हैं और उसकी बेटी आती हैं और वो फैंग को खाना देते हैं और फैंग उस खाना को खा के वहीं पर बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन जारी रखता है और वो कल्टीवेट करता रहता है। और ऐसे ही पूरे 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो बड़ा हो गया होता है और वो अभी भी अपने मास्टर की कब्र के सामने बैठा होता है। तभी वहाँ पर अंकल हान की बेटी आती है और वो फैंग से कहती है कि खाना लग गया है। तभी जो फैंग होता है वो कहता है कि आज मैं अपने मास्टर के साथ खाना खाऊंगा, जहाँ पर वो कहता है कि मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और फैंग चला जाता है अपने लिए और अपने मास्टर के लिए खाना लेने के लिए। तभी हुईलीना, वैसे इस लड़की का नाम हुईलीना है, वो फैंग से कहती है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरे डैड किसी काम के चलते 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना है और कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी है। अब फैंग इस बात को एग्री कर लेता है। तभी हमें दूसरे सीन में वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्यूनिंग होता है। वो यान किंग की कब्र के आगे आके यान किंग से बुरा भला कहने लगती है और वो कहती है कि तेरी वजह से सभी लोग ये कहते हैं कि मैं बेकार हूँ, और वो फिर से यान किंग की बुराई करने लगती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो अपने मास्टर की बुराई सुनकर उस पर चिल्लाने लगता है। अब क्यूनिंग होती है, वो कहती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, और वो फैंग से कहती है कि तुमसे लड़ना तो एकदम बेकार है क्योंकि तुम्हारा तो मेरिडियन भी ब्लॉक है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मेरिडियन ब्लॉक्ड होगा तो तब तक कोई भी किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचेगा, और अगर मेरिडियन ख़राब हो गया तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा और किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। जिसके चलते जो फैंग होता है वो अभी भी एक भी लेवल पर नहीं पहुंचा होता। और अब क्यूनिंग होती है, वो फैंग का मजाक उड़ाने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारा मास्टर और तू एकदम बेकार है, बस तुम्हारा मास्टर तुम्हें ट्रेजर की तरह ट्रीट करता था, वैसे तुम और तुम्हारा मास्टर दोनों ही कचरा है। अब ये बात सुनकर जो फैंग होता है उसे गुस्सा आता है और जो उसके हाथ में बोतल होती है वो सीधे क्यूनिंग के ऊपर फेंकता है, लेकिन क्यूनिंग उसकी बोतल को तोड़ देती है और एक बड़ा सा बहाव फेंकती है, जिसके चलते फैंग नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वाइट मास्क मैन आता है। अब वो बहुत सारे स्नेक निकाल कर सीधे क्यूनिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन क्यूनिंग उस वाइट मास्क मैन को हराने लगती है और वो वाइट मास्क मैन पे हमला करने लगती है, क्योंकि यान किंग उसे पहले ही कमज़ोर कर चुका होता है। क्योंकि यान किंग ने जो भी अटैक इस वाइट मास्क मैन पे किए थे उसके घाव अभी भी भरे नहीं होते, जिसकी वजह से क्यूनिंग होती है वो वाइट मास्क मैन को हरा पा रही होती है। तभी वहाँ पर वाइट मास्क मैन होता है वो वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे क्यूनिंग भी चली जाती है, और जो फैंग होता है वो वहाँ पर नीचे गिरा होता है। अब फैंग अपने मास्टर की कब्र के आगे देखता है, वो देखता है कि कब्र पूरी तरीके से खराब हो गई है। अब वो कब्र के पास आके देखता है, वो देखता है कि कब्र में एक डिब्बा है, ना और कुछ भी नहीं है। अब ये फैंग देखकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। अब फैंग को ये लगता है कि जो उसके मास्टर यान किंग हैं वो अभी भी जिंदा हैं। तभी और वो उस डिब्बे को उठाता है और वो उसको देखने लगता है, जहाँ पर फैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे क्या कहा था, पूरे 5 साल तक उसे ट्रेनिंग करनी है उसके कब्र के आगे बिना किसी जल्दबाजी के। जहाँ पर फैंग होता है पूरे 5 साल तक ट्रेनिंग करता है बिना किसी जल्दबाजी के चलते, और उसे याद आया था कि यान किंग जब आया था तो एक ट्रेजर लेके आया था फैंग के लिए, जो कि अब यही होता है। अब फैंग ये समझ जाता है और उस डिब्बे को कल्टीवेट करके इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही फैंग की आंख खुलती है तो फैंग अपने आगे एक पॉट देखता है जिसके अंदर एक रेड कलर की बॉल होती है, और वो उसे टच करता है, वैसे ही उसमें से एक ड्रैगन निकल के सीधे फैंग के अंदर घुस जाता है। अब फैंग को इसको देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है और फैंग होता है वो कुछ भी समझता नहीं। तभी हम देखते हैं वो पॉट भी फैंग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फैंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और फैंग बहुत ज़्यादा करहाने लगता है और फैंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है उस पॉट के चलते। तभी हम देखते हैं फैंग थोड़ी देर बाद उठता है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और उसे बहुत ज़्यादा पावर महसूस होती है। अब वो कल्टीवेट करने लगता है
और उसे समझ में आ जाता है कि जो उसकी मेरिडियन है वो अनब्लॉक्ड हो गई है, जिसकी वजह से अब वो कल्टीवेट कर कर लेवल 1 पर पहुंच सकता है। अब जो फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और वो कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है।